Welcome to Mira's Magical Adventure. एक राजकुमारी जो अब सिर्फ पत्थर की मूर्ति बन चुकी है, उसकी आंखों में जम गए हैं आंसू और उसकी मुस्कान हमेशा के लिए खो गई है। या फिर क्या वो दोबारा लौटेगी? पर सवाल ये है, किसने उसकी जिंदगी को इस श्राप में बदल दिया? क्या ये एक दोस्ती का धोखा था या किसी के दिल का जुनून? राज खुलेगा इस कहानी में। ये तो बहुत खूबसूरत हैं, मुझे मिलना होगा इनसे। वाओ जैस्मिन, तुम्हारी आंट का महल तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे सपनों की दुनिया हो। हे अमीलिया, कैसी हो तुम? तुम कौन हो और इस कैसल में क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम शायद भूल गई हो, तुम अपनी दोस्त की आंट के महल में आई हो और ये महल मेरा है। मुझे माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका महल है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। वैसे मैंने सुना है तुम्हें मेरा महल बहुत पसंद आया। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना महल खुद दिखाता हूँ। राजकुमार, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। बहुत जल्दी जान जाओगी। और धीरे धीरे राजकुमार ने अपना महल राजकुमारी को दिखाया। कभी वो उसे ले गया चमकते हुए शाही झरने के पास, कभी शांत और गहरी किताबों से भरी लाइब्रेरी में, कभी सुहाने पल गुजारे उन्होंने एक साथ भोज के दौरान। और एक दिन राजकुमार ने अपने प्यार का इजहार किया, वो इजहार जो शब्द से ज्यादा आंखों की रोशनी में चमक रहा था। अमीलिया, जिस पल से मेरी नजर तुम पर पड़ी, तब से मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। क्या तुम मेरी जिंदगी की रानी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे माफ कीजिए महाराज, लेकिन मेरा दिल अभी इस सफर के लिए तैयार नहीं है। मैं ये अभी नहीं अपना सकती। आखिर क्यों एमिलिया? मेरे दिल का सवाल, इसका क्या कारण है? राजकुमार, मेरा सपना सिर्फ एक है, वकालत, और उसके लिए मैं अगले महीने विदेश जा रही हूँ। महाराज, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा पहला प्यार मेरा सपना है, मेरी वकालत है, और उससे मैं छोड़ नहीं सकती। अब मुझे चलना होगा। अलविदा राजकुमार। अमेलिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अमेलिया, रुको, मुझे तुमसे कहना था कि अमेलिया, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम जाने की बात करने लगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और इसी तरह राजकुमार के जुनून के बोझ तले राजकुमारी धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति बन गई। लेकिन ये सब कुछ उसकी सच्ची सहेली जैस्मिन अपनी आंखों से देख रही थी। उसने तुरंत अपनी एक पुरानी दोस्त को, जो एक दूर के राज्य में रहती थी और जिसके पास थी जादू की अनोखी शक्तियां, को एक खत लिखा। जब उस दोस्त ने वो खत पढ़ा तो वो गहरे आश्चर्य में डूब गई। देर ना करते हुए उसने अपना सारा सामान बांध लिया और सफर पर निकल पड़ी। जब आखिरकार वो राजकुमार के शाही किले तक पहुंची, तब जैस्मिन ने उससे पूरी बात बताई। वो स्टोन प्रिंसेस कहाँ है? अभी राजकुमार महल में है, हमें उनसे छुपकर रात में जाना होगा। तो ये वही स्टोन प्रिंसेस है? कितनी दुखी होंगी ये, पर चिंता मत करो, अपनी शक्तियों से मैं इन्हें फिर से पहले जैसा बना दूंगी। मैं दोबारा जीवित हो गई, तुमने मुझे बचा लिया। मैं दोबारा जीवित हो गई। I missed you so much. चलो, हमें अभी निकलना होगा। अगर राजकुमार को पता चल गया तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये कैसे हो गया? अमेलिया, तुम कैसे फिर से जीवित हो गई? और ये इनके साथ कहाँ जा रही है? अमेलिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम बस मेरी हो।
सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।